हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे जो आर्म्स एक्ट 1959 से रिलेटेड है। कोर्ट ने कहा कि आत्मरक्षा में पिस्तौल से गोली चलाना लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये एक लेटेस्ट जजमेंट था जिसमें आत्मरक्षा में पिस्तौल से गोली चलाना लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन नहीं है। इसके साथ अदालत ने आवेदक के पक्ष में पिस्तौल जारी करने का आदेश दिया, जिस पर भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 286, 323, 504, 506 और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर आवेदन पर पारित किया, जिसमें विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ के आदेश को चुनौती दी गई। उक्त आदेश में पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस और पिस्तौल का जो लाइसेंस रिहाई के लिए आवेदक के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। आवेदक के खिलाफ इस आरोप पर मामला दर्ज किया गया कि वह अन्य लोगों के साथ शिकायत करता और अन्य लोगों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से गोलाबारी में शामिल है और गोलाबारी की घटना में किसी घायल होने की सूचना नहीं है। आवेदक पर उपरोक्त धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया गया। उसने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल और 4 कारतूसों की वापसी की मांग करते हुए आवेदन दायर किया। हालांकि आवेदन एसीजेएम द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसके बाद आवेदक ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उसे वकील ने यह तर्क दिया कि उक्त घटना में अभियोजन पक्ष द्वारा किसी के घायल होने की बात साबित नहीं की गई और पूर्ण जोर पर यह दलील दी गई कि गोलीबारी की आत्मरक्षा में की गई। कोर्ट ने सह आरोपी की बहन के बयान को ध्यान में रखा, जिसमें उसने कहा कि 8 से 10 लोग सचिन शर्मा को पीट रहे थे, जिसे आवेदक ने बचाने की कोशिश की। हालांकि इसके कारण भीड़ उग्र हो गई और दोनों ने लोगों पर हमला शुरू कर दिया और भागने की कोई रास्ता नहीं मिलने पर आवेदक ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से आसमान की ओर ऊपर की ओर फायर कर दिया। इसके बाद दोनों लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से चले गए। इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने कहा कि शस्त्र अधिनियम की धारा 30, जो शस्त्र लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन को अपराध घोषित करती है, आत्मरक्षा में गोलाबारी के कार्य को शामिल नहीं करती है। कोर्ट की क्या टिप्पणी थी? कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि जो तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि जबकि आवेदक और सह अभियुक्त की घटना में कई चोटें और आई और उन्हें किसी भी व्यक्ति पर कोई चोट नहीं पहुंचाई, जवाबी हलफनामे के साथ संलग्न गवाहों के बयान के अनुसार पिटाई के बाद आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग की गई और शस्त्र लाइसेंस रद्द करने की कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। आत्मरक्षा में पिस्तौल से गोली चलाना लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन नहीं है या आर्म्स एक्ट की जो धारा है 30 के तहत अपराध नहीं लगता। नतीजन अदालत ने कहा कि जो विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के जो कानून में कायम रखने योग्य नहीं है, इसलिए इसे रद्द कर दिया गया। अदालत ने लाइसेंस और 4 कारतूसों के साथ पिस्तौल को रिहा करने का भी आदेश दिया। तो ये एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि आर्म्स एक्ट से रिलेटेड है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिएगा। अगर आपको किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जजमेंट सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।